गुरु पूर्णिमा आ रही है तो थोड़ा सा गुरु की महिमा सच में अनंत है, ये फील करने से होगा अंदर में ना। ऐसे तो ठीक है, मैं भी बोल लूँ, आप भी सुन लें, आप भी कहें हाँ जी, ऐसे नहीं। फील करने से अनुभव में। क्या हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन आया है जब से हम सत्संग में आए थे और आज दिन हम अपने को देखें, हमारे घर में देखें, हमारी परिस्थितियों को देखें, हमारी लाइफ को देखें, हमारे जीवन को देखें, क्या कुछ लगता है कि सत्संग का प्रभाव हुआ, गुरु मिले, गुरु का प्रभाव हुआ, या जैसे आए थे वैसे ही हैं? अब ये क्या है ना, ये हमको बार बार विचार करना पड़ेगा। अम्मा जी इस बात पर बहुत विचार करते थे। रोज एक पत्र कौन लिख सकता है गुरु को? सोचने की बात है। रोज एक पत्र कौन लिख सकता है गुरु को, जिसके अंदर में गुरु का महत्व होगा, प्रेम होगा, श्रद्धा होगी, विश्वास होगा। क्या नहीं, मेरे गुरु क्या नहीं, तो वो उसको रहा नहीं जाएगा, वो रोज पत्र लिखते थे। आजकल तो छपा छपाया मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं, गुरु भगवान के शुक्राने, राधे राधे भगवान जी, वो छपा हुआ मेरे पास भी है, छपा हुआ उनके पास भी है, वो उधर भेज देते हैं, मैं इधर भेज देता हूँ, ट्रांसफ़र हो जाता है, दोनों खुश है। ये कोई प्रेम थोड़ा ही है, ये कोई प्रेम नहीं है। प्रेम तो हमारे अंदर में होता है, महसूस जब हम करते हैं कि गुरु ने मेरा कितना जीवन बदला, तो हम रेडी फील करते हैं और हम गुरु की एक एक आज्ञा का पालन यस यस करके करते हैं। हाँ जी, दिल से, ये नहीं बाहर से दिखाने का नहीं। बाहर से तो दुनिया दिखाई रही है, बाहर से नहीं, अंदर से फील करते हैं। फिर जो बात आएगी, जो चेहरे की रौनक होगी, जो एक अंदर का विश्वास, जो एक दृढ़ता, जो गुरु की आज्ञा का पालन, जो हम गुरु के सानिध्य में। अम्मा जी का एक आदर्श मेरे सामने था, उनके लिए बस हमारे गुरु, हमारे गुरु, हमारे गुरु क्या कहते हैं, हमारे गुरु, जैसे गुरु जी ने आज्ञा कर दी बस वही है। मेरे हाथ पैर टूटे पड़े थे, बस में एक्सीडेंट हो गया था, घर पे पड़ा था मैं, 40 दिन का डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट बोला था। बोला आप हिलेंगे डुलेंगे तो आपकी नसें जो है फट जाएंगी, चुपचाप पड़े रहना है। और अम्मा जी 3 दिन बाद ही गुरु जी का बुलावा आया और वो लखनऊ की टिकट कटा कर चले गए। उन्होंने नहीं एक बार भी बोला गुरु को हमारे ये है, हमारे वो है, मेरा बेटा जो है, मेरा बेटा बिस्तर पे पड़ा है, अकेला ही है, मैं कैसे आऊँ, घर में कोई नहीं है, सेवा वाला बहू है, वो 2 छोटे बच्चों को देखती है, इतने से 3 साल का 5 साल के बच्चे हमारे। बहुत मेहनत रही है भाभी जी की, बहुत ज़्यादा मेहनत रही है, बहुत ज़्यादा मेहनत रही। गुरुजी तो कभी भी बुला लिया करते थे अम्मा जी को, कभी भी उनका संदेशा आ जाता था, उमा आ जाओ, बस तुरंत भागते थे। रिजर्वेशन मिला नहीं मिला कोई मतलब नहीं, स्टेशन कोई छोड़ देता था तो बस टिकट ली, ट्रेन में बैठ गए, कैसे जाते थे। एक बार जा रहे थे ऐसे बैठे हुए, तो ऊपर किसी का बच्चा सो रहा था, 4-5 साल का, बड़ा बच्चा होता है, हैवी, मोटा, थोड़ा मोटा था, वो गिरा उनके ऊपर, धाड़ से उनके पैरों पर गिरा और वो बेहोश हो गई ट्रेन में। कमज़ोर तो शरीर था ही, ट्रेन में बेहोश होकर पड़ गई। उधर लखनऊ आ गया, स्टेशन आ गया। तब जो हमारे गुरुजी के शिष्य थे ना, वो लखनऊ में थे, तो उन्हीं के साथ आना जाना था। उसके बाद पुणे गए थे अम्मा जी, उसके नेक्स्ट ईयर पुणे जाना हुआ था गीता भगवान के पास। ये मैं आपको बिल्कुल शुरू की बात बता रहा हूँ, जस्ट जब वो सत्संग में आए थे, 1982 की बात बता रहा हूँ आपको। 83 में फिर हम लोग बम्बई गए और वहाँ से वो पुणे गए। बस फिर तो अम्मा जी की स्थिति बन गई, 2.5 महीना गुरु के पास रहने से एकदम स्थिति बन गई। उसके बाद सत्संग शुरू हो गया। शुरू में सत्संग नहीं करते थे, खाली सुनते थे कैसेट। अम्मा जी कहते थे गुरु का बुलावा काल का बुलावा, वो नहीं देखते थे ये बोलेगा मेरी बीवी क्या कह रही है, मेरा बच्चा क्या कह रहा है, कुछ नहीं सुनते थे वो, कुछ नहीं किसी से कुछ कहना। टिकट कटाओ जाओ, कहाँ रहेंगे, कैसे होगा, सब गुरु जाने, सब गुरु जाने। नियम कानून कायदे ये तो संगत के लिए होते हैं, सारी दुनिया के लिए होते हैं, लेकिन जो भक्त होता है, जो गुरु का प्रेमी होता है, उसके लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं लागू होता है। प्रेम में कोई कानून नहीं होता है।
एक कहावत है ना बड़ी पुरानी, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की। मतलब गाना अब ठीक से लगा लीजिए, वो तो जैसा भी था पिक्चर का गाना है, जो भी था इधर लगा लीजिए आप। तो प्रेम में भय नहीं होता है, प्रेम में अपनापन होता है, वो कुर्बान होता है। गुरु डांटें, क्यों आ गए तुम, बिना पूछे कैसे आ गए, वो तो हाथ जोड़े बस, वो तो आ गया तो आ गया, अच्छा ठीक है आ गए तो आ गए, चलो बैठो। एक बार हमारे कुछ प्रेमी लोग जो हैं, दादाजी आए हुए थे हल्द्वानी, तो मैंने कुछ को भेजा, 4-5 लोगों को, जेंट्स लोग गए थे, तो वहाँ उन्होंने भगा दिया, भाग जाओ। पर जो भी था कारण जैसा भी बना हुआ, तो ये बाहर खड़े हो गए गेट पर खड़े रहे, सत्संग पूरा भी हो गया। तो एक जने आए अंदर से, अच्छा आप लोग खड़े हैं अभी तक, दादाजी बुला रहे हैं। गुरु परीक्षा लेते हैं, सब तरह से परीक्षा लेते हैं गुरु। हमको पास होना होता है, कितना हमारा प्रेम है वो हमको पास करेगा। और ऐसे ही दिखावा है गुरुजी दिखावा है, तो फिर पास नहीं होंगे। संत महिमा या गुरु महिमा, शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा मिलती है। स्वयं श्री भगवान ने अपने भक्तों की महिमा गाई है। संत या भक्त या गुरु किसी वेशभूषा का नाम नहीं है, प्रत्युत भीतर के भाव का नाम है। वो कहाँ स्थित है? भक्त भगवान से प्रेम करते हैं, संत ज्ञान में स्थित होते हैं, गुरु उनको कहते हैं जो सब कुछ होते हैं। भक्त भी होते हैं, संत भी होते हैं, भगवान का रूप होते हैं, क्या क्या कहते जाओ, बहुत सारी बातें सब होते हैं। इस प्रकार का भाव रखने वाले, भगवत भाव रखने वाले, ज्ञान में स्थित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अंत्यज, माता, भाई, बहन, कोई भी हो सकते हैं। इसमें कोई कास्ट एंड क्रीड, जाति, पंथ, मजहब कुछ नहीं होता। ये सब एक होते हैं, किसी धर्म के हों, किसी कास्ट के हों, सब एक होते हैं। तो गुरु हमारे जैसे, बिल्कुल हमारे जैसे हैं, तो हमें आसानी है। और गुरु जी जो है दाढ़ी वाले हैं, बड़े बाल वाले हैं, किसी और तरह के हैं, तो फिर बड़ा मुश्किल है। सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना, दाढ़ी बढ़ानी पड़ेगी, ये लगाओ वो लगाओ, ये करो वो करो, ऐसे करो वैसे करो, फलाना ये धारण करो वो धारण करो। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं उनकी कोई खंडन किसी का नहीं कर रहे हैं। कहने का भाव ये कि हम जो आए सत्संग में और हमने हमारे जैसे गुरु को देखा, बस शांति आ गई, यहाँ ठीक है। हमारे जैसे ये हमारी बातों को समझ सकेंगे, हमारी प्रॉब्लम्स को समझ सकेंगे। ये भी घर में रहते हैं, हम भी घर में रहते हैं। ये भी मतलब ऐसे कपड़े पहनते हैं जैसे हम पहनते हैं। तो किसी भी वर्ण आश्रम धर्म के हों, किसी भी मज़हब के हों, कुछ भी हों, ये सब एक होते हैं। संन्यास में भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं, गृहस्थ में भी बड़े बड़े गुरु हुए हैं। बहनों में मीराबाई इत्यादि बड़े संत हुए हैं, जिनके स्मरण मात्र से अंतःकरण शुद्ध होता है। साधारण से साधारण, पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी और मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी उस तत्व को जानकर संत महात्मा बन सकता है। हम सोचें हम तो इतने होशियार नहीं हैं, कोई बात नहीं, आप लगे रहो और भगवान से प्रेम बढ़ाओ, बस भगवान सब कर देंगे। गुरु से प्रेम बढ़ाओ, गुरु सब कर देंगे, टिका देंगे। जहाँ वो टिके हैं वहाँ में टिका देंगे। संसार में कोई भी दो व्यक्ति धन संपत्ति वैभव आदि में समान नहीं हो सकते। अलग अलग लोग हैं। धनवान की बोलो तो एक से एक धनवान पड़ा है। सऊदी अरेबिया चले जाओ, अरे उनकी तो खाने जो हैं वो सोना उगलती हैं। खुद ते बेचारे पानी का कुआं है, निकलता तेल है उसमें। बेचो कितना बेचोगे। तो बड़े 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 अरबपति पड़े हैं, अमेरिका में हैं, इधर हैं उधर हैं, बड़े बड़े पैसे वाले पड़े। तो क्या तुलना तो कर ही नहीं सकते ना, एक से एक पड़ा है। संपत्ति में, वैभव में, प्रतिभा में, पद में एक से एक बड़ा है।
और फिर कोई बड़े में बड़ा होगा, नंबर 1 होगा दुनिया का, तो उसके ऊपर भगवान है। लेकिन परमात्मा तत्व प्राप्ति में सब समान होते हैं। भगवान की तरफ चलो तो सब समान होते हैं। जो तत्व वशिष्ठ त्रेता में, नारद और सनकादि सतयुग में उनको प्राप्त हुआ, वही आज भी प्राप्त होता है। उद्धव जी, अर्जुन, ये द्वापर के एंड में, कलयुग के शुरू में, तो जो उनको प्राप्त थे भगवान, वही आज हमको भी प्राप्त हैं, क्योंकि वो निराकार कभी चेंज नहीं होता। जब भगवान वर्ड का यूज़ करते हैं ना, तो वास्तविक अगर दृष्टि से देखा जाए रियलिटी में, तो रियलिटी में तो भगवान का अर्थ है निराकार चेतन सत्ता। पर क्योंकि भावना है भक्तों की, तो उन्होंने भगवान को साकार कर दिया। वह सत्य तत्व एक है आज भी। पहले भी वही था, आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वहाँ पहुँचने पर सब एक हो जाते हैं। भले साधन में फ़र्क हो, साधन में फ़र्क होता है, ग्रंथों में फ़र्क होता है, इन चीज़ों में फ़र्क होता है, पर संत वहाँ पहुंचकर एक हो जाते हैं। देखिए, जल को देखिए, पानी को देखिए, कहीं से निकालो, कहीं से, नदी से ले लो, तालाब से ले लो, कुएं से ले लो, नल का ले लो, कहीं का भी ले लो, जल घड़े का ले लो, फ्रिज का ले लो, कहीं सब मिला दो, सब जल एक है। ऐसे ही वो निराकार तत्व परमात्मा, वो एक ही है कि किसी नाम से पुकारो, कैसे भी समझो, किसी भी साधन से प्राप्त करने की चेष्टा करो, वो निराकार चेतन तत्व एक ही है। इसी तरह पहुँचे हुए महात्माओं में वास्तविक स्थिति में कोई फर्क नहीं होता। उस तत्व से एकता हो जाने पर, जैसे स्वामी रामतीर्थ का उदाहरण लेंगे, तो उनको हर समय यही बोध रहता था कि मैं ब्रह्म तत्व से अभिन्न हूँ, अर्थात मैं और वो एक हैं, अर्थात मैं वही हूँ, मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, कैसे भी कह लीजिए, मैं वही हूँ। ये उनका निश्चय था। पानी के जहाज़ से वो अमेरिका जा रहे थे, 1900 की बात है, तब तक एरोप्लेन चलने शुरू नहीं हुए थे। एरोप्लेन तो बाद में चले, 1930 के बाद। बन तो गया था 1902 में, 1904 में। बन क्या बोलेंगे, उड़ान भर ली थी राइट ब्रदर्स के एरोप्लेन ने। इंडिया में भी एरोप्लेन बन चुका था तब तक, भारत में भी सबसे पहला कहते हैं भारत है जहाँ एरोप्लेन बना था, उसके बाद अमेरिका में बना। पर वही है, क्योंकि यहाँ जानकारी नहीं होती या प्रचार नहीं होता, यहाँ की खबरें दूर दूर तक नहीं जाती विदेशों तक, तो अमेरिका ने नंबर 1 अपने को घोषित कर दिया। तो पानी के जहाज़ में जा रहे थे, वहाँ उतरना था, अमेरिका का डॉक आने वाला था, न्यूयॉर्क का। खड़े थे जहाज़ के डेक पर, खड़े देख रहे थे दूर तक समुद्र, उसके बाद सामने चमकती हुई लाइटें। इतने में एक आदमी आता है उनके पास, तो कहता है, आप अमेरिका जा रहे हैं, मैं आपको कई दिन से देख रहा हूँ, आप यहाँ अकेले टहलते रहते हैं, ऐसा लगता है कोई आपके साथ नहीं है, वहाँ आप किसके यहाँ ठहरेंगे? मैं अमेरिका का ही हूँ, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, न्यूयॉर्क का हूँ। तो वो हाथ रखते हैं कंधे पर और कहते हैं, तुम्हारे यहाँ तुम हो ना, मेरे अपने। और कहते हैं ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसके अंदर में, ऐसी किरण दौड़ गई, ऐसी लहर दौड़ गई वो मिस्टर वाइट के अंदर, कि वो एकदम जैसे होता है ना, कोई वशीकरण हो जाता है। कहता है, हाँ जी जी जी, हाँ जी हाँ जी हाँ, आप मेरे यहाँ रुकेंगे। और बड़े प्रेम से ले गया उनको। वो और उनकी पत्नी कुछ दूरी पर शहर से बाहर रहते थे, उधर जंगल का एरिया था, वहाँ रहते थे घर बना के। तो वहाँ उनको ले गए और वहाँ उनको रखा, और करीब 1.25 महीना वो अमेरिका रहे थे उनके घर पर, जिसको जानते तक नहीं। खर्चा किसने उठाया? उसी व्यक्ति ने। जो भी उनका था, खाना पीना रहना, सब कुछ किसने किया? उसी व्यक्ति ने। व्यावहारिक बात हो रही है। देखें तो भगवान ने, वो ठीक है आप ऊंची बात बोलते हो, मैं तो नीची बोलता हूँ ज़रा, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल हूँ, आप ज़रा वैसे हो, ऊपर ऊपर की दुनिया में रहने वाले, टिके हुए कहीं नहीं हो, पर बोलते बहुत ऊंचा हो।
प्रैक्टिकल बोला करिए, जो है वह वो बोला करिए, सच्चे बनिए, सच सच बोलिए, नकली मत बनिए। बातें बड़ी बड़ी, अंदर कुछ नहीं। नकली नहीं बनना चाहिए आदमी को, समझ में आ जाता है सब। गुरुजी भी हाँ कर देते हैं, पर समझ में सब आता है कौन कहाँ टिका है। वो चेहरा देख के, लिफाफे को देख करके खत का मजमून पकड़ में आ जाता है, समझ में आ जाता है अंदर क्या लिखा है। लिफाफा देख के ही समझ में आ जाता है। तो बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, जहाँ हैं वहीं की बात करनी चाहिए, जैसे हैं वैसे ही। तो स्वामी रामतीर्थ को किसने रुकाया अपने घर पर? हैं? मिस्टर वाइट ने। और क्या? भगवान का कौन सा घर है दुनिया में? बताओ, ये घर पे हाथ रख दो, ये भगवान का घर है? लिख रहा है कहीं मिस्टर भगवान? हर एक ने तो अपना लेबल लगा रखा है। कोई तो घर छोड़ा नहीं है जो बेचारे वो लिख देते आकर के, भाई ये मेरा घर है मिस्टर भगवान। वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी जो हमारे दादाजी का नाम, मेरे परदादा का नाम मोहन लाल था, तो मोहन निवास कोठी जब बाबा जी ने मेरे बनाई, दादाजी ने, तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पर मोहन निवास रख दिया। वो तो अच्छा हो गया कि भगवान का नाम मोहन है। तो हमारा घर तो कम से कम भगवान का हो गया। निकलते होंगे तो कभी सोचते होंगे यार ये तो मेरा सा नाम लग रहा है, ये क्या मेरा घर है? तो अंदर से जब आवाज़ आती होंगी हरे कृष्ण महामंत्र की, तो उनको लगता होगा हाँ एक घर तो मेरा है पूरे अलीगढ़ में। तो वहीं रहे, वहीं सब उन्होंने खर्चा उठाया, सब। सिर्फ ये कहना, वो ये कहते थे स्वामी रामतीर्थ, दुनिया की सारी जेब मेरी है। उन्हें परवाह नहीं होती थी कहने कोई मेरे ऊपर खर्च करे नहीं करे, बिल्कुल नहीं परवाह होती थी। जहाँ उनको जैसी ज़रूरत होती थी, जैसे कल भाभी जी ने एक दृष्टांत उनके जीवन का सुनाया कि एक बार वो वहीं पर शास्ता स्प्रिंग्स की बात है जहाँ ये रहते थे मिस्टर वाइट, तो वहाँ हैमॉक पर लेटे हुए थे। उनके मन में एक भाव आया कि काश मेरे पास वो वाली बुक होती, वो वेदांत, वो जो भी उनका वेद का कोई अंग था जिसको वो चाहते थे पढ़ना, वो होता तो मैं यहाँ पढ़ लेता, यहाँ फ्री टाइम काफ़ी है। इतने में ही वहाँ पास से एक सड़क गुजरती थी जिस पर से एक गाड़ी जा रही थी और वो रुक गई, और उसमें से एक अंग्रेज व्यक्ति उतर करके उनके पास आया और बोलता है कि मैंने कुछ दूरी से आपको वहाँ लेटे हुए देख लिया था, यू आर फ्रॉम इंडिया? कहते हैं यस। बोले आई हैव अ बुक विथ मी, आई डोंट नो हाउ टू रीड एंड हाउ टू, वुड यू लाइक टू हैव इट? तो जब स्वामी रामतीर्थ पढ़ते हैं तो उस पर वही किताब जो उनको चाहिए थी, वही किताब थी। अब बताओ, वो किताब तो रेयर बुक है, ये अंग्रेज क्या करेगा उस किताब का? पता नहीं कहाँ मिल गई होगी, खरीद लाया, क्या नाम पढ़ के खरीद लाया, क्या दिमाग में आई। प्री प्लानिंग, भगवान की प्लानिंग कैसी बनी पड़ी है। आज कोई बच्चा जन्म लेता है, संत बनेगा किसको मालूम। तुलसीदास जी का जन्म हुआ, बेचारे के मुंह से राम निकल गया, लोगों ने बाहर फेंक दिया, तो राक्षस है। बताओ, अरे भगवान का नाम निकला और उसके माँ बाप ने फेंक दिया बाहर, ये तो राक्षस है। कैसे पले बड़े हुए, क्या किसको मालूम था इस संत बनेंगे, वर्ल्ड फेमस बनेंगे, रामचरितमानस लिखेंगे, किसको मालूम था? माँ बाप ने तो ऐसे निकाल दिया जैसे पता नहीं गलत बच्चा जन्म ले लिया हमारे घर में। तो उनके अंदर ये भाव था कि दुनिया की सारी जेब मेरी है, उनको पैसा रखने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। एक बार किसी ने उनको सिक्के लाकर दे दिए कुछ, उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिए उसी समय। बोले मैं नहीं रखता हूँ पैसा, अपने पास पैसा नहीं रखते थे वो। अब तुलना नहीं है, हम लोग तो ग्रस्त में हैं, हमको उनकी तुलना नहीं कर सकते, वो सन्यासी थे। आप रखोगे कैसे काम चलेगा? भगवान ने कहा अर्जुन से, अर्जुन कर्तव्य कर्म कर, नहीं करेगा तो तेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? संत लोग, गुरुजन भगवान का हृदय होते हैं, भगवान का दिल होते हैं। इतना प्रेम होता है उनके अंदर में, और भगवान का इतना प्रेम होता है उनके प्रति। वो कहते हैं जैसे हम किसी, हमारे मान लीजिए 6 बच्चे हैं, हम किसी एक के लिए कहते ये तो बिल्कुल मेरे प्राण बसते हैं इसमें, इतना प्यारा लगता है वो बच्चा। कभी देखा हो पुराने लोगों का आपने कहते हुए, याद हो किसी का, इसमें तो मेरी जान बसती है, ये तो मेरा सबसे प्यारा लड़का है। ऐसे ही भगवान के लिए संत लोग, गुरुजन होते हैं, सबसे प्यारे बच्चे होते हैं, क्योंकि वो उनका नाम लेते हैं, वो उनको भजते हैं, उनसे प्रेम करते हैं,
वो कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। हम लोग क्या कहते हैं, घर मेरा, बेटा मेरा, बच्चा मेरा, बच्ची मेरी, तू मेरा, ये मेरा, वो मेरा, पैसा मेरा, धन पदार्थ ये सब मेरे, घर मेरा, हम ये कहते हैं। संत कहते हैं भगवान मेरे, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। गुरु याद दिलाते, कहते रहा करो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, कहते हैं और फील करते हैं। हाँ जी तो कह दिया, फील करते हैं ऐसा कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। और क्या क्या मेरा है, देखो याद रखना, अगर मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं है, फिर साइड कर दो। आप तो जब बात करोगे बेटे से तो कैसे बात करोगे, कहने का नहीं होता, अंदर की बात है। क्या क्या हम अपना समझते हैं, अंदर की बात करो आप। बेटा मेरा, बेटी मेरी, बताओ। बेटा मेरा, बेटी मेरी तो भगवान मेरे नहीं हो सकते, बात करने की बात है बस। भगवान मेरे जो कहेगा उसके तो सिर्फ मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। पूरी बात समझो ना, मेरे तो गिरधर गोपाल गुरुजी ने बता दिया तो हम बोलने लग गए, और दूसरों ना कोई, वो कौन करेगा, वो गुरुजी आप करो। तो ये बात है ना, पूरी बात समझनी चाहिए। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, जो गुरु कहलवाते हैं। गुरु की बड़ी युक्ति है, दूर की सोचते हैं गुरु। एक दिन आएगा जब तुम कह पाओ कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं और मेरा कुछ नहीं है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। और अगर तुम अंदर में लिए बैठे रहे सबको, तो मुक्ति तो बहुत दूर की चीज़ है। पता नहीं कौन सा जन्म मिले, कीड़े मकोड़े का मिल जाए, क्या मिल जाए पता नहीं है। जैसा मोह होगा, जितना मोह होगा उतना ही वैसा ही जन्म मिलेगा खराब। थोड़ी देर विचार किया करो, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कहाँ से आया, मुझे कहाँ जाना है। दिल से विचार करो, खुले दिमाग से। लकीर की फ़कीर मत पीटो, भगवान से आए, भगवान के पास वापस जाना है, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये नहीं चलेगा। आप विचार करो, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या साथ लाए थे, क्या साथ जाएगा। विचार करके देखो, फिर देखो क्या आवाज़ आती है। केवल विचार करना है, मैं नहीं कह रहा आप छोड़ दो, ये करो वो करो, कुछ नहीं कुछ नहीं, विचार करके देखो। कम से कम अंदर से तो मुझे फील हो कि हाँ सच में मैं भगवान का हूँ। अब हरकतें मेरी क्या हैं, मैं बोलता क्या हूँ, वो तो चलो ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे जब हम गुरु से मिले वो दिन और आज का दिन कितना चेंजेस आ गए। आगे भी आएंगे, आगे भी आएंगे, परिवर्तन होगा। सोच में, कर्मों में, हर चीज़ में परिवर्तन आया। रहन सहन में, ढंग में, बोलचाल में, खान पान में। सदगुरु सिख की हलत पलत दो संवारे। कितना संवारा है गुरु ने हमें। आज कुछ भी बोल पा रहे हैं हम तो गुरु का शुक्राना है। आज कुछ भी सोच पा रहे हैं तो गुरु का शुक्राना है। ढंग से खा पा रहे हैं, ऊट पटांग नहीं खाते तो गुरु का शुक्राना है। और गुरु का ज्ञान जीवन में नहीं लगाया, वो चाट पत्ता खाएगा बाजार में बैठकर और सत्संग में बैठ के बोलेगा, वो सुनाएगा दूसरों को ज्ञान। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। गुरु कहते हैं कि इतना परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आज दिन तक आया है, आगे और आएगा, कोई बात नहीं। बनो मत, बस नाटक मत करो, सच्चे बनो, जैसे तुम हो वैसे वैसे रहो। गुरु डांटेंगे, डांटो, डांटेंगे तो अच्छा है ना, हमारी कमियां निकलेंगी। रखे बैठे रहो कमियां, ऊपर से बोलते रहोगे, अंदर में सब कमियां पड़ी रहेंगी। गुरु के मिलने का क्या फ़ायदा हुआ? अगर हम वैसे ही रहे तो गुरु के मिलने का फ़ायदा क्या हुआ? 1-1 लाख 5-5 लाख के पंडाल बनते हैं, रुपए के नहीं, 5 लोगों के, 5-5 लाख लोग बैठते हैं पंडाल में और सत्संग होता है, लाभ कुछ नहीं है। कोई विरला कोई जो ध्यान से बैठा सुन रहा है, भले कहीं भी बैठा है, भले 1 मील दूर बैठा है, 1 किलोमीटर दूर पर बैठा है, इतना बड़ा पंडाल है, वहाँ बैठा है, लेकिन गुरु की बात वाणी को ध्यान से सुन रहा है, उसका आना सफल है। वो कर जाएगा बड़ा काम। बड़ा काम क्या है? परमात्मा प्राप्ति। भगवान के जो प्यारे संत होते हैं, जो कि उनका हृदय हैं, भगवान उनके सामने अपना हृदय खोलकर रख देते हैं। जैसे बूढ़े माँ बाप अपनी छिपी हुई पूंजी, थोड़ा सा पैसा छिपा कर रखा है, कुछ चीज़ छिपा कर रखी है,
तो जिस संतान को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं ये चुपचाप कहेंगे बेटा तू रख ले, तू रख ले। ऐसा सुना होगा कभी आपने? आप अगर अच्छे हैं तो आपके माँ बाप का अगर मान लीजिए थोड़ा शरीर ऐसा हो गया है, दुर्बल हो गया है, तो वो बुलाकर कहते हैं बेटा ये तुम्हारे लिए रखा हुआ है, तुम रख लो। ऐसे बोला संत महात्माओं को, गुरुजनों को भगवान अपना प्यारा बच्चा जानकर उसको सारे राज बता देते हैं। और वही भगवान जब हम पर कृपा करते हैं, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, जब हम पर कृपा करते हैं तो अपने प्यारे संतों से मिला देते हैं, अपने प्यारे भक्तों से जिनको हम गुरु कहते हैं उनसे मिला देते हैं और कहते हैं भाई अब तुम सत्संग का लाभ लो, इन संत से मैंने तुमको मिला दिया, अब सत्संग का लाभ लो। अब प्रश्न उठता है कि हम संत को पहचाने कैसे, हम सच्चे गुरु हैं पहचाने कैसे? तो पहला तो यह है कि हम सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि भगवान जो आपके प्यारे भक्त हैं, संत हैं, ऐसे हमको गुरु रूप में मिलें, उनके दर्शन कराइए। ऐसे आप भगवान से कहें, अथवा आपके हृदय में उत्कंठा हो जाए, अम्मा जी के हृदय में उत्कंठा हो गई बहुत ज़्यादा, मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले, मुझे सत्संग मिले, और मिल गया। ये उत्कंठा उनकी कम से कम 2 साल रही, 2 साल, 1.5 साल तो पक्का मुझे याद है। 78 में फादर का शरीर शांत हुआ, 80 के करीब वो पहली बार लखनऊ गए थे। जैसे फल चलकर तोते के पास नहीं जाता, वरन तोता उस फल के पास आकर उसे चोंच लगाता है, खाता है, इसी प्रकार सच्चे जिज्ञासुओं को संत महात्मा ढूंढते फिरते हैं। जैसे तोता ढूंढता है फल को, फल नहीं जाता किसी के पास, ऐसे कहेंगे शिष्य हो गए जैसे फल और तोता हो गए जैसे गुरु, तो वो ढूंढते हैं हमको और हमको ज्ञान देते हैं। देखिए अब बच्चे को माँ की ज़रूरत है या माँ को बच्चे की ज़रूरत है, मतलब काम के लिए, दूध के लिए, कुछ खाने के लिए। बच्चा छोटा है, मान लीजिए 1 साल का है, अभी समझ ज़्यादा नहीं है, तो उसको माँ की ज़रूरत है, माँ को उसकी ज़रूरत है। माँ तो कहेगी पड़ा रहे, खेलता रहे, किचन में काम कर रही है। भूख लगने पर, कोई कारण आने पर बच्चे को माँ की ज़रूरत है या माँ, मतलब आप एक वैसे बात बताइए, माँ के हृदय से मत सोचिए, एक लॉजिकल बात हम सोच रहे हैं। माँ को ज़्यादा ज़रूरत है बच्चे की या बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत है माँ की? बच्चे को ज़रूरत है ना। माँ तो ठीक है, वो तो हम उतनी बात नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ एक पॉइंट समझ रहे हैं। किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो माँ को याद करता है ना। और जब किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती, खिलौने के साथ खेल रहा है तो भूला रहता है, खिलौनों से खेलता रहता है। लेकिन माँ को बच्चा हर समय याद है, हर समय याद है, भले खेल रहा है, भले कुछ है, मेरा बच्चा माँ को हर समय याद है। हम लोग, हमारा और भगवान का कैसा संबंध है? बिल्कुल ऐसा ही है। हमको जब ज़रूरत पड़ती है तो भगवान भगवान, और भगवान को हम हर समय याद हैं, क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। सच्चे जिज्ञासु के प्रति संतों को बड़ी अंदर में भाव उत्पन्न होता है कि हम इसको ज्ञान दें। कोई भी अच्छा जिज्ञासु जब मिलता है तो संतों का मन करता है कि हम इसको ज्ञान सुनाएं। हमारा तो मन करता है उठ के चल पड़ें, चलो जी अब आगे चलो, अब ये करेंगे, अब वो करेंगे। संत कहते हैं बैठे रहो बैठे रहो, वो नहीं उठने देते। हमें तो लगता है कि अब भूख लग रही है, अब ये हो रहा है, प्यास लग रही है, अब ये करना है, वो करना है, कई तो काम होते हैं हमारी जान को, पर वो चाहते हैं बैठे रहो बैठे रहो। ऐसे जिज्ञासु मिलते कहाँ हैं? किंतु संसार के लोग इन बातों को क्या जाने। रात दिन हाय रुपया, भोग, संग्रह, सुख, आराम, क्लब, नाटक, सिनेमा, तड़क भड़क में लिप्त मनुष्य क्या समझे उस तत्व को।
भगवान का कितना प्रेम है हमारे प्रति हम नहीं समझ पाते। बच्चे को नहीं पता माँ का कितना प्रेम है। जब ज़रूरत होती है तो पुकारता है, बाकी फिर खेल में लग जाता है, फिर अपने चक्कर में लग जाता है। थोड़ा बड़ा हो गया तो किताबें मिल जाती हैं, उनको पढ़ने में लग जाता है, देखने में लग जाता है। स्कूल जाना है, टीचर है, बच्चे हैं, ये है वो है, उसका मन भटक जाता है। माँ का मन, सारा मन बच्चे में। ऐसे हम संसार में आए, मन भटक गया हमारा। भगवान का तो सारा मन लगा है कि किस तरह इसको अपने रास्ते लगाऊं, किस तरह मेरे पास वापस आ जाए। नहीं तो गया, पता नहीं कीड़ा मकोड़ा क्या बनेगा अगले जन्म में, कुछ नहीं पता है। कैसे कैसे कर्म करेगा क्या पता। ये मेरी तरफ लगे, मेरे रास्ते लगे, कम से कम अच्छा इंसान तो बन के रहेगा। उम्मीद तो रहेगी कि चलो अगला जन्म अच्छा ही होगा। भगवान का कितना प्रेम है हमारे से। सच्चे जिज्ञासु साधक ही इन ज्ञान रूपी हीरों का मोल समझ सकते हैं। संत महापुरुष जिज्ञासुओं के आगे ही अपनी ज्ञान गठरी खोलते हैं। गीता में भगवान ने कहा ना, ये मेरा गुह्यतम ज्ञान, ये रहस्यमय ज्ञान, ये गोपनीय ज्ञान, ये छिपाने वाला ज्ञान हर एक को मत सुनाना। हर एक कोई अधिकारी नहीं होता इसका। जो जैसा है, कोई पैसा मांगे तो पैसा दे देना, दे दो 10 रुपये, क्या जाता है तुम्हारे, दे दो 20 रुपये। ज्ञान मत देना उसको, समझेगा ही नहीं, खराब करेगा। आज बड़ी उम्र के सभ्य लोग भी खेल तमाशों में इकट्ठे होते हैं, सिनेमा क्लब आदि में जाते हैं। कभी ये बच्चों की बात थी, बच्चे जाया करते थे, बच्चों का क्लब होता था। हमें याद है हमारे बचपन में एक क्लब था पास में ही, तो वहाँ कहानियों की किताबें और कैरम बोर्ड खेलने को सब चीज़ें हुआ करती थी। वहाँ जाके पढ़ लो, या किताब तो घर ले आओ, बाकी खेलना है वहाँ खेल लो। क्रिकेट वगैरह भी होती थी, पास में मैदान था। अब तो देखते हैं सब जगह बिल्डिंगें ही बिल्डिंगें बन गई, वो सब मैदान ख़त्म हो गए। कभी प्लेइंग ग्राउंड हुआ करते थे, क्रिकेट होता था उनमें, अब तो आप देखें सब जगह बिल्डिंग बन गई, कोई ग्राउंड ही नहीं रह गया। बच्चे खेलना चाहें तो कोई जगह नहीं है। लेकिन बड़ी उम्र के लोग भी क्लब पार्टी और डांस ड्रामा और सिनेमा और ये वो सब जाते हैं। कम से कम वो तो भजन करें। बड़े बूढ़े वो भी ताश खेलने बैठ जाते हैं। दिल्ली में बिल्डिंग्स बनी है, नोएडा, गुड़गांव, तो देखते हैं जो सोसाइटीज़ हैं जहाँ 4-4, 6-6 बिल्डिंग, 10 बिल्डिंग, 12-20 बिल्डिंग इकट्ठी बनी हुई हैं, वहाँ बीच में कम्युनिटी सेंटर है। उसमें शाम को रोज़ ताश हो रहे होते हैं और कैरम बोर्ड खेल रहे होते हैं बड़ी उम्र के लोग। कभी जाते हैं तो देखते हैं, तो मुझे लगता है सत्संग में बैठे पर वो नहीं सुनेंगे। सुबह के टाइम कभी कभी देखा है 10-12 बुज़ुर्ग लोग इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, कुछ माता जी इकट्ठी हो जाती हैं, वो कर रही होती हैं भजन सत्संग, पर ज़्यादा देर उनका मन भी नहीं लगता, फिर वो बातें गप्पे शप्पे शुरू हो जाती हैं। जब कुएं के जल में भांग घुल गई, अब सब ने पी लिया वो पानी, सबको नशा हो गया, कौन किसका नशा उतारे। एक गुरु होते हैं अकेले अलग से, अब वो किस किस का नशा उतारें। वो सोचते हैं कोई जिज्ञासु आए, कोई ये आए कहता हुआ कि मेरा नशा उतार दीजिए, तब तो ठीक है। ज़बरदस्ती नशा उतारते रहो लोगों का। किसका नशा? माया का। सब पे चढ़ गया। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल के तो उनके आगे मोबाइल में लगा देते हैं यूट्यूब का कुछ, वो कुत्ता बिल्ली, और वो देखते रहते हैं, तब खाना खाते हैं, नहीं तो खाना भी नहीं खाएंगे वो। संत महात्माओं ने जिस तत्व को बड़े मेहनत करके त्याग तपस्या से प्राप्त किया, उस तत्व की बात बड़े खुले दिल से, बड़े खुले हृदय से देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई आए तो कोई लेता है तो खुश होते हैं। ज्ञान की बात करो, जैसे यहाँ भी सब लोग आते हैं ना, तो अच्छा लगता है। आप ज्ञान का प्रश्न करिए। अच्छा, ये कब होगा? ज्ञान का प्रश्न कब होगा? जब आप विचार करेंगे। तो संत लोग
तैयार बैठे हैं हमको ज्ञान देने के लिए, लेकिन हम विचार तो करें, प्रश्न तो करें। तो इस पर ये बात चल रही थी कि थोड़ा देर बैठ करके रोज विचार करना चाहिए। विचार करना और ध्यान करना दोनों एक ही बात है फल में। फल रूप से अगर देखते हैं रिजल्ट दोनों का सेम है। हमारा ध्यान नहीं लगता, बहुत से लोगों का ध्यान नहीं लगता, किसी किसी का लग जाता होगा, हम सब में से 2-4 का, है ना। अच्छा, बाकी लोग क्या करें? मान लीजिए हम लोग 125 लोग 150 लोग बैठे हैं, अब 150 लोग में 4 का ध्यान लग जाता है, अब 4 को छोड़ दीजिए, हम लोग क्या करें? बाकी लोग तो हम विचार करेंगे, वो जहाँ पहुँचेंगे वहीं हम पहुँच जाएंगे। हमारा रास्ता जरा, हमारी ट्रेन आ रही है बम्बई से दिल्ली जयपुर होकर, उनकी जा रही है भरतपुर होकर, सेम जगह पहुँचेंगे दिल्ली हम लोग। तो विचार करना चाहिए, क्या है जगत, मैं कौन हूँ, क्या चाहिए, क्या करना है। एक प्रश्न हम आपसे अपने से पूछ सकते हैं, मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए क्या। हम सब लोग कहाँ से आए? वैसे आपको क्या लगता है हम सब लोग कहाँ से आए? एक दिन जब हमारा जन्म नहीं हुआ था, माँ के पेट में बच्चा आता है, उससे भी पहले की बात है, तो हम कहाँ होंगे? एक बात गुरु ने बताई कि हम सब, एक दिन था जब भगवान के पास थे, जब ये दुनिया शुरू हुई, गीता में भगवान ने बोला है, तो सारे जीवात्मा निकल करके ब्रह्मा जी के शरीर से और संसार में यहाँ पैदा हो गए। हम सब भगवान से आए हैं, उस डिटेल में मत जाइए, जीवात्मा और ये सब छोड़ दीजिए। हम सब भगवान के पास थे, उनके पास से आए, हमको एक शरीर मिला माँ के पेट में, उसमें हम प्रवेश कर गए, जन्म हुआ। हम जन्म लेने के बाद कहने लगे मैं ये हूँ, ये शरीर हूँ, ऐसे बोलने लग गए। और एक दिन आएगा जब ये शरीर छूट जाएगा और हम फिर निकल के भगवान के पास वापस। तो इसको क्या कहते हैं? ये जो निकल कर आया, हम जो कह रहे हैं, हम आए भगवान के पास से, शरीर मिला, शरीर छूटा, फिर हम भगवान के पास वापस, ये हम कौन? इसको नाम दिया शास्त्रों ने आत्मा। आत्मा का संस्कृत वर्ड है, इसका हिंदी करिए तो आत्मा के सामने लिखा हुआ है इक्वल टू मैं। आत्मा के वैसे कई अर्थ होते हैं। प्यारा, कोई बुजुर्ग को आपने सुना होगा, ये तो मेरी आत्मा है, ये मेरा प्यारा है। मेरी आत्मा को ना बड़ी भूख लग रही है, ऐसे कह देते हैं कभी, तो वो खुद के लिए आत्मा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। हम सब कौन हैं? आत्मा। अब बताइए दूसरा प्रश्न। एक तो ये कि हम कौन हैं? आत्मा है। और कहाँ से आए? भगवान से आए। कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है। क्या करना है इस संसार में? संसार का काम करना है शरीर से, और स्वयं इसी विचार में रहना है कि मैं तो भगवान का हूँ। तो हम वापस भगवान के पास चले जाएंगे सीधा। करना एक और बात है इसमें, क्या करनी है? इस दुनिया को मेरा नहीं मानना है, संसार को मेरा नहीं मानना है। यहाँ कुछ भी मेरा नहीं है, ये अंदर में जानना है, कहना किसी से कुछ नहीं है। धुले हुए कपड़े रखे हैं, कोई पूछ रहा है अरे साड़ी कौन की है, हम बोल ही नहीं रहे क्योंकि मेरी नहीं है। पहनता तो शरीर है। बोलचाल की भाषा में तो हम वैसे ही बोलेंगे जैसे पहले बोलते थे, लेकिन अंदर में ये मालूम है कि ये चीज़ मेरी नहीं है, शरीर की है। बिना स्वार्थ के संसार में केवल 2 ही लोग हैं, बिना स्वार्थ के। मेरा मुझे मिले, ये चीज़ मुझे मिले, मेरी है। बिना स्वार्थ के 2 ही लोग हैं, एक तो श्री भगवान और एक उनके सेवक संत महात्मा या गुरुजन। इन 2 को कुछ नहीं चाहिए संसार से,
भगवान को और संत महात्मा को। अच्छा, ये जो बुक लिख रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी, ते कह रहे हैं कि संत महात्मा इतने ऊंचे होते हैं। मेरा काफ़ी संग रहा है संत महात्माओं से, तो मैंने अपने गुरु से एक बात कही कि मैं आप जैसे संतों के संग में रहने लायक नहीं हूँ। मैं इतना अधम हूँ कि मैं आपके संग का पात्र नहीं हूँ। तो भगवान, गुरु जी, ये भगवान के यहाँ घोर अंधेरा है कि मेरे जैसे आदमी को आपके संग जोड़ दिया। भगवान को समझ नहीं है। तो उनके गुरुजी क्या उत्तर देते हैं? तुम ठीक कह रहे हो, भगवान को समझ नहीं है। देखो, रावण ने द्वेष करा भगवान से, उसको तो मुक्त कर दिया। जब वो मरा रावण, तो उसकी ज्योति निकल करके भगवान में समा गई, अर्थात मुक्त हो गया। विभीषण को राज्य दे दिया, फंसा दिया। विभीषण प्रेम मानता था भगवान से, राम राम करता था। तो घोर अंधकार है कि नहीं भगवान के यहाँ? भगवान को समझ है कोई? कैसे भी करते हैं। तो फर्क क्या था, वह फर्क समझो। रावण इतना डरा हुआ था कि उसका सारा माइंड फोकस हो गया था भगवान राम पर, इसलिए उसको राम जी मिले। विभीषण के मन में दोनों चीजें थी, राम तो हैं ही, ये राज मेरे को मिल जाए। देख रहे हैं आप, कहाँ गलती है भगवान की? जो चाहता था उसको मिल गया। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि भगवान मैं मुक्त हो जाऊं, मैं आपके साथ जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए राजवाज। उसने बल्कि एक बात और पूछी जब लड़ाई शुरू होने वाली थी विभीषण ने राम जी से। जब वो आया और उनके चरणों में झुका, तो राम जी ने कहा, ये लंका जीत करके मैं तुझे दूंगा। प्रश्न किया विभीषण ने, महाराज अगर न जीत पाए तो कैसे दोगे? तो बोलते मैं अपना राज्य दे दूंगा तुझे। राम जी को जरा भी लगाव नहीं है। लंका जीत गए तो वो दे देंगे, नहीं जीते तो अपना राज्य दे देंगे तुझे, तू खुश रहे। उसकी ऐसी भावना जब उन्होंने देखी, तो राम जी ने, जब हुआ पूरा एपिसोड हो गया, तो रावण को तो मुक्त कर दिया, अपने में समा लिया, और विभीषण को राज्य देकर छुट्टी कर दी। देख रहे हैं? तो ऊपर ऊपर से देखा जाए तो कहा जाएगा भगवान के यहाँ तो घोर अंधकार है, अंधेर है, किसी को कुछ देते थे, किसी को कुछ दे देते हैं, कोई हिसाब ही नहीं है। कोई हिसाब हुआ? गुस्सा आने पर रावण को परम पद दे दिया, और प्रसन्न होने पर विभीषण को राजगद्दी दे दी। राजगद्दी दे दी मतलब फंसा दिया। तो हमारे गुरुजी, मैंने एक प्रश्न करा कि क्या ये बात ठीक है गुरुजी? तो उन्होंने कहा, देखो भाई ऐसा है, लड़की के लिए हर आदमी योग्य वर खोजता है, ना मिले तो फिर जैसा मिले उससे ब्याह देता है। अब कोई ना मिला उन्हें तो रावण जैसा ही सही, संभाल लिया अपने में। उनके यहाँ तो ऐसा ही है, बस भजन करो भगवान का, बस उनमें लीन हो जाओ, अपने पूरे माइंड को फोकस कर दो भगवान में, वो तुम्हें अपना लेंगे। वो नहीं देखेंगे तुम अच्छे आदमी हो, बुरे आदमी हो, कैसे कर्म किए हैं तुमने, कर्म वरम ये सब देखने का काम, हिसाब किताब उसका है, यमराज का, मेरा काम नहीं। भगवान कहते मैं तो जो मुझे प्यार करता है मैं उसे अपने साथ लगा लेता हूँ, अपने में समा लेता हूँ। समझ में आ रही है बात? बड़ी ऊंची बात कह रहे हैं हंसी मजाक में। आप कैसे हो, क्या कर्म किए हैं छोड़ो, आप सिर्फ भगवान से प्रेम करो। अब एक बात आती है कि सच्चे गुरु कहाँ मिले? आज से कोई 30-40 साल पहले की बात है। ऋषिकेश में एक सज्जन मेरे पास आए, आते रहते थे पहले भी। तो अब की बार बोलते हैं, महाराज जी किसी अच्छे संत का पता बता दीजिए।
आप बता दीजिए कौन से अच्छे महात्मा हैं। मैंने कहा भाई आपका प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया। फिर समझाने लगे। मैं पूछता हूँ किसी अच्छे संत महात्मा का पता बता दीजिए। मैंने फिर कहा भाई आपका प्रश्न समझ में नहीं आया। फिर मुझे समझाने लगे। तो मैंने कहा देखो आप जो कह रहे हो वो तो मेरे समझ में आ रहा है, आपकी बात सीधी सादी है, कोई विदेशी भाषा में नहीं बोल रहे आप, लेकिन अकल में मेरे बात बैठ नहीं रही। वो बोले कैसे? तो मुझे कहना पड़ा जब आपकी समझ में मेरा इतना सम्मान है कि मैं सच्चे संत महात्मा का पारखी हूँ, सच्चे संत महात्मा का पता बता दूंगा मैं, इसका मतलब आप मेरे को उनसे भी ऊपर जान रहे हो ना, कि ये कोई पहुंचे हुए महात्मा है, ये किसी संत महात्मा का पता बता देंगे। तो उन महात्माओं की परीक्षा करने वाला मैं उनसे ऊंचा हो गया ना, फिर आप दूसरा क्यों खोजते हो? फिर आप दूसरे का पता मेरे से क्यों पूछ रहे हो? मैं हूं ना। जब मैं उन संतों की परीक्षा करने वाला हूं तो मेरे में क्या कम योग्यता है उनसे? इस तरह मैंने बोला कि आपका प्रश्न मेरे समझ में नहीं आया। एक सज्जन और मिले, बातों बातों में कहने लगे हमें बहुत से संत महात्मा मिले हैं। मैंने बीच में ही रोक दिया। ये लोग बोल जाते हैं ना कभी कभी, हमें बहुत से संत महात्मा मिले हैं, जो कभी ऐसे घूमते रहते हैं इधर उधर, कुछ हैं यहाँ भी एक आध दो जने बैठे हैं, तो बहुत सारे संत महात्मा मिले हैं। ठीक है, बोलचाल की भाषा में ठीक है, परंतु बोले मैंने एकदम रोक दिया, तुम्हें नहीं मिले, क्योंकि अगर मिल गया होता एक भी तो तुम वहीं रुक जाते, आगे नहीं जाते। तुम जो कह रहे हो हमें बहुत से संत महात्मा मिले हैं, इसका मतलब तुमने उनका संग नहीं किया, केवल देखा भर है। जैसे यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हो मान लीजिए, तो आप कहेंगे हमें आज कई गुरुजन मिले, 5-6 बैठे थे, 5-6 गुरुजन मिले, देखा, संग नहीं किया। संत महात्मा और उनको पहचानने वाले बहुत ही दुर्लभ हैं। आज तो दंभ, पाखंड, बनावटीपन इतना हो गया है कि असली संत महात्मा को पहचानना कठिन हो गया है। लेकिन यदि सच्चा जिज्ञासु होगा तो गुरु को ढूंढ लेगा, या गुरु उसको ढूंढ लेंगे। एक बार इस संत जी थे, क्या कथा याद आ गई, तो कहीं जा रहे थे अपने घर से किसी गांव के लिए। उनका घोड़ा अचानक रास्ते में से मुड़ गया। उन्होंने काफ़ी मोड़ने की कोशिश करी पर घोड़ा मुड़ा नहीं, उधर कोई चल पड़ा। और आगे जाकर देखते क्या है, एक गांव है और एक घर के आगे वो रुक गया घोड़ा। मैं उतर गया, मैंने आवाज़ लगाई भाई घर के अंदर कोई है? तो एक सज्जन निकल कर आए और देखते ही मुझे मेरे पैरों पे गिर पड़े। अरे महाराज आपका तो मैंने बड़ा नाम सुना है, आपको देखा भी एक सत्संग में प्रवचन करते हुए। मैं चाहता था कि किसी तरह मैं आपसे मिलूं, पर मेरी तो पहुंच थी नहीं कि मैं आपके पास जा सकता। आज देखिए विधाता ने आपको मेरे पास ला दिया। तो उसने बिठाया घर में, खातिर वातिर की, खूब ज्ञान चर्चा चली, फिर वो लौटे। तो ये उदाहरण कोई मनगढ़ंत नहीं है, सच्ची घटना है। तो ये बताता है कि अगर हमें सच्ची जिज्ञासा होगी, सच्ची प्यास होगी, तो गुरुजी खुद चले आएंगे हमारे घर। पता नहीं कैसे लग जाती है खबर, श्याम चले आते हैं प्रेमियों के घर। किसी गोपी का मन करता था कि आज कन्हैया मेरे घर माखन खाएं, तो उसी के यहाँ आ जाते थे उस दिन। ऐसे भगवान का है और ऐसी गुरुजनों का है। गुरु भगवान के शुक्राने। संत महात्माओं की बात, गुरु जी की बात। तो आज अब गुरु पूर्णिमा परसों है, तो हम गुरु जी का खूब शुक्राना माने। कैसे हम आए थे सत्संग में और गुरु के पास आने से कितना परिवर्तन हुआ, कितना हुआ, और जो रह गया है वो हमें पूरी उम्मीद है कि गुरु का संग करते करते वो कमियां भी सब निकल जाएंगी। गुरु भगवान के शुक्राना।